बस फिर और क्या है, चार इंटरव्यू में सिलेक्शन होते ही आपके पास कुछ दिनों में ऑफर लेटर आ जाता है जिसमें ज्वाइनिंग की डेट होती है। साथ ही साथ दूसरे तरफ मोहल्ले में मिठाइयां बंटना चालू हो जाती है, रिलेटिव्स के फोन आने लग जाते हैं कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए। व्हाट्स अप पीपल, मैं हूं आशिक कपूर और आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आप अब तक तो समझ ही गए होंगे, बट फिर भी मैं जल्दी से एक जिस्ट दे देता हूं कि आज इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मान के चलिए आप किसी ऑन कैंपस ड्राइव्स में बैठ रहे हो तो क्या क्या राउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, सीजीपीए मैटर करता भी है या नहीं। मतलब ये एक ओवरऑल पूरा ओवरव्यू होने वाला है कि आप थर्ड ईयर में पहुंच गए या थर्ड ईयर के एंड में पहुंच गए, जब से भी आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। अब आपके रजिस्ट्रेशन से हायर होने तक क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, ये इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बोल देता हूं कि यार देखो, हमको रिजिड होकर वीडियो नहीं देखना है, हमको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर वीडियो देखना है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी स्टेप्स, प्रोसीजर्स, राउंड सब चीजें अलग हो सकती है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यार ये कंपनी आगे ये राउंड्स लेगी, ये कंपनी आगे ये राउंड्स लेगी, तो हमको बस उन्हीं के लिए प्रिपेयर करना है। हमको ब्रॉड माइंड रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑन कैंपस ड्राइव्स है, मानता हूं, लेकिन फिर भी कंपनी टू कंपनी काफी सारी चीजें डिफर कर सकती है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करने वाला हूं कि यार मैंने अभी तक क्या क्या देखा है अपने कॉलेज में। अगर आप किसी और कॉलेज में हो और आपके किसी कॉलेज में इन प्रोसीजर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा होता है या कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो गाइस फील फ्री टू शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन। इससे मेरा भी फायदा होगा, मेरी भी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी और साथ साथ जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी नॉलेज है किसी भी टाइप की तो प्लीज कमेंट कर दो ताकि हम सबको अवेयरनेस हो जाए इस चीज के बारे में। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। देखो, हर कॉलेज का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती है। तो हो सकता है किसी एक कॉलेज में थर्ड ईयर में घुसते ही प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करा लें, तो हो सकता है किसी कॉलेज में फोर्थ ईयर में आने के बाद प्लेसमेंट रजिस्टर कराएं। बट सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि आपका कॉलेज आपको एक नोटिस भेजेगा कि गाइस जिनको जिनको प्लेसमेंट के लिए अपने आप को रजिस्टर करना है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब आप सोचोगे प्लेसमेंट पर रजिस्टर करने का मतलब क्या होता है। गाइस देखो, सबका एंड गोल प्लेसमेंट नहीं होता। कुछ लोगों ने सोच रखा होता है कि उनको फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कुछ लोगों ने सोच रखा होता है कि हमको खुद को कुछ आगे करना है, या काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हायर स्टडीज भी करनी होती है। तो ऐसे लोग प्लेसमेंट लेके क्या करेंगे। तो इसलिए जिन लोगों का एंड गोल प्लेसमेंट नहीं होता वो यहाँ पे अपने आप को अलग कर लेते हैं कि हम प्लेसमेंट में रजिस्टर नहीं करने वाले हैं, और बाकी जो बचे कुछ लोग हैं जो प्लेसमेंट में एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग प्लेसमेंट में रजिस्टर करते हैं। एक बार आप प्लेसमेंट रजिस्टर हो गए, अब शुरू हो जाता है प्लेसमेंट्स का सिलसिला। यहां से आपकी कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है और आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होने लग जाती है। सबसे पहले अब हम अगर राउंड्स के बारे में बात करें, अगर प्रोसीजर के बारे में बात करके चले कि एंटायरली ये क्या सिनेरियो बनता है, क्या क्या चीजें फॉलो होती है, तो सबसे पहले आपके पास आता है ड्राइव नोटिस। ड्राइव नोटिस के अंदर मतलब ये होता है कि मान के चलिए कोई कंपनी आ रही है तो वो एक अपना इंफॉर्मेशन नोटिस जारी करेगी। उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होगी। सबसे पहले चीज मेंशन होगी कंपनी का नाम, उसके बारे में, किस टाइप का जॉब रोल है जो बहुत मैटर करता है। आप कभी भी किसी भी कंपनी के लिए रजिस्टर करें उससे पहले जॉब रोल आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप एक कंपनी में रजिस्टर कर दो, उसके बाद यार आपको बाद में पता चल रहा है यार ये तो ऐसा काम मुझसे करवाने वाले हैं जो जिसमें मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं था। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाके उस इंटरव्यू में अंडर परफॉर्म करते हैं ताकि उनका सिलेक्शन ना हो। तो यार ड्राइव नोटिस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए बाय हार्ट बिफोर अप्लाइंग टू दैट पर्टिकुलर ड्राइव। तो और बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ड्राइव नोटिस में के अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है। अब आप यहां पूछोगे कि सीजीपीए करते हो जो, देखो जनरली मैं आपको बता दूं 6.5 से लेके 7.5 के बीच में जो सीजीपीए है वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपके पास इतना सीजीपीए आता है तो। बट थोड़ा सा इसमें कैच है, वो मैं अभी 1 मिनट में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसके अलावा उसमें काफी सारी चीजें मेंशन होती है कि आपका ये किस टाइप की जॉब है, ये इंटर्नशिप है या इंटर्नशिप विद प्री प्लेसमेंट ऑफर है या सीधे ही प्री प्लेसमेंट ऑफर है, और उसके अलावा आपकी सैलरी क्या होने वाली है, आपकी इंसेंटिव, जॉब लोकेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस ड्राइव इंफॉर्मेशन में रहती है वो है डेट्स एंड राउंड्स। इसमें एक एक चीज मेंशन होती है कि आपका लास्ट डेट कब है इस ड्राइव में रजिस्टर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या क्या होने वाले हैं। साथ ही साथ एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो आपका क्या क्या राउंड्स होंगे, जैसे कि वो सीवी शॉर्टलिस्टिंग हो सकता है, देन टेस्ट हो सकते हैं, कौन सी डेट को होंगे, कितने घंटे के होंगे। साथ साथ कभी कभी इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मेंशन होते हैं कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है इस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए। जनरली ऐसा होता है कि जिस लेवल की कंपनी होगी उस लेवल से आपको वो ग्रिल करेगी। साथ ही साथ जो स्किल वो चाह रहे हैं वो स्किल आप में होनी चाहिए, उस लेवल पे वो ग्रिल करेगी। बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जो जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के होते
होते हैं, तो उसमें वो जनरली आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने मतलब जो भी पढ़ाई की होगी एकेडमिकली वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं वाइल द टाइम ऑफ योर इंजीनियरिंग, और कोई भी अलग दूसरी मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो उस चीज के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये तो था ड्राइव नोटिस। ड्राइव नोटिस आपके पास आ गया, आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि यार ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है, सारी चीज आपको पता चल गई वहां से। अब होता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होता है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको पसंद आ गई ड्राइव, सब कुछ आपके हिसाब का है, तो आप क्या करोगे, आप उस ड्राइव के लिए रजिस्टर कर दोगे। ड्राइव पे रजिस्टर करते ही अब आपकी सीवी चली जाती है डायरेक्टली कंपनी के पास, और कंपनी देखती है कि क्या आपकी सीवी सच में उतनी ज्यादा इंप्रेसिव है या उसमें वो चीजें हैं जो वो ढूंढ रहे हैं नहीं। इस हिसाब से मान के चलिए अगर किसी कंपनी के लिए 800 लोगों ने अप्लाई किया है, तो हो सकता है कभी कभी सीधे 800 से 300 सीवी ही सारी शॉर्टलिस्ट हो। मतलब ये 300 ऐसे लोग हैं जो सच में पहले राउंड के लिए एलिजिबल है, और पहले राउंड की टेस्ट लिंक उनके पास जाएगी तो वो टेस्ट दे सकते हैं। गाइस ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ कि आप मान के चलिए 10 से 12 कंपनीज में एक साथ अप्लाई करेंगे, बट 10 से 12 में से बस 3-4 ही ऐसी कंपनीज होगी जो सच में आपको टेस्ट देने का मौका दे रही है। उससे ज्यादा हो सकता है कि आप की सीवी ही देखते ही वो रिजेक्ट कर दे, अगर आपकी सीवी उनको अप टू द मार्क में लगे, क्योंकि सबका क्राइटेरिया अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो कभी भी ये मत सोचना आपकी सीवी बेकार है इस कारण आपका शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो रही है, जो भी ऐसा होता है। इसके साथ साथ एक चीज और होती है, अब यहाँ पे मैं आपको सीजीपीए का थोड़ा सा ध्यान देने बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है कभी कभी ना, जब आपने रजिस्टर किया, मान के चलो आपके साथ सीधे सीधे 1000 लोगों ने रजिस्टर कर दिया और उस ड्राइव में खाली वैकेंसी 10 लोगों की थी या 12 लोगों की थी। अब ये कंपनी क्या करेगी, अब ये 1000 लोगों की सीवी तो देखेगी नहीं, तो अब ये क्या करती है, कभी कभी बोलती है हमको सिर्फ 10 लोग ही लेने हैं, तो एक काम करो 1000 में से 300 सीवीज ऐसे निकाल लो जिसमें सीजीपीए अच्छा है, मतलब टॉप 300 सीवीज निकालो बेस्ड ऑन द सीजीपीए। सीजीपीए यहाँ पे कभी कभी मैटर कर जाता है जब आप ऑन कैंपस बैठ रहे होते हो। तो अब जिनका सीवी शॉर्टलिस्टिंग राउंड क्लियर हो जाता है उन लोगों को मौका दिया जाता है पहला टेस्ट अटेम्प्ट करने का। पहला टेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद और राउंड्स भी हो सकते हैं ना। ये जो अगर राउंड्स की बात करके चले ना, तो ये हर कंपनी का डिफरेंट हो सकता है। कोई बोल सकता है कि पहला जो राउंड लेंगे हम, हो सकता है आपको टेस्ट देना हो, जो हो सकता है 1 आवर का हो या 2 आवर का हो, एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है, कोडिंग बेस्ड हो सकता है, विद रिस्पेक्टिव की किस टाइप की जॉब है। इसके अलावा हो सकता है वो आपसे टेस्ट ना ले, आपको सीधे वो कंपनी असाइनमेंट दे दे कि यार ये असाइनमेंट है हमारी, आपके पास 2 दिन का टाइम है या 24 घंटे का टाइम है, वो असाइनमेंट को सबमिट करो, और बेस्ड ऑन दैट असाइनमेंट आपका डिसाइड किया जाएगा कि आप अगले राउंड में जा रहे हो या नहीं। असाइनमेंट के अलावा अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो तो केस स्टडीज भी बहुत बार पूछी जाती है। हो सकता है आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाए और आपको उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन उनको बताना हो कि आपके हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये भी बहुत कॉमनली नोटिस किया जाता है एज अ फर्स्ट राउंड ऑफ प्लेसमेंट ड्राइव। तो मान के चलिए पहला राउंड हो गया। पहला राउंड होने के बाद फिर वही होता है कि आपने पहला राउंड क्लियर कर लिया, अब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू में वो आपसे जो भी जॉब प्रोफाइल होगी उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपने एकेडमिक्स में क्या किया उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि आपका नॉलेज भी चेक हो जाए, साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक हो जाए, और साथ साथ आपका थॉट प्रोसेस जो रहता है किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का वो भी टेस्ट हो जाए। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सब कंपनी का अलग अलग हो सकता है। कुछ कंपनीज का ऐसा हो सकता है कि वो टेक्निकल इंटरव्यू ले ही ना, जो पहला राउंड आपने क्लियर किया था उसमें टेक्निकल के क्वेश्चंस थे तो वहीं से डायरेक्टली जज कर लेती है। तो हर कंपनी अलग जज करती है। कुछ कंपनीज में आपने देखा होगा कि ग्रुप डिस्कशन भी होता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया और आपको बोला उसमें डिस्कस करो। 12-15 लोगों का ग्रुप हो सकता है, 5 लोगों का ग्रुप हो सकता है। बेस्ड ऑन दैट कि आपने वहां पे कैसा परफॉर्म किया होगा उससे आप अगले राउंड में जाते हो। मेन कॉन्सेप्ट इन कंपनीज का बस ये होता है कि यार उनके पास ना बहुत कम वैकेंसीज रहती है। जो भी अच्छी कंपनीज आती है जनरली उसमें 10 वैकेंसी होती है, 15 मैक्सिमम 20 होती है। और जैसे ही ड्राइव नोटिस आता है उनके पास सीधे सीधे 800-900 डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कॉलेज में क्या स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से सारी सीवीज पहुंच जाती है। अब उनको करना होता है शॉर्टलिस्ट, तो इस हिसाब से वो लोग राउंड्स निकालते हैं कि इस राउंड में इतने बचेंगे, इस राउंड में इतने बचेंगे। तभी फाइनली हम एंड में अगर 10 लोगों को हमको पिक करना है तो लेट से 30 लोगों का इंटरव्यू लेंगे। 30 लोगों के इंटरव्यू के बाद हमको 10 बंदे ऐसे मिल जाने चाहिए जिनकी हमको रिक्वायरमेंट है। कभी कभी कंपनी अपना लेवल पुश कर देती है, हो सकता है 10 वैकेंसी के लिए आई हो तो 15 तक भी पुश कर देती है अगर उनको उस लेवल के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। तो अब अगर बात करके चले तो हमारी सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई, हमारा ऑनलाइन टेस्ट या असाइनमेंट भी हो गया, साथ ही साथ अगर ग्रुप डिस्कशन था उसमें तो ग्रुप डिस्कशन भी हो गया, साथ ही साथ हमारा टेक्निकल इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। टेक्निकल इंटरव्यू होने के बाद मान आप 80% श्योर हो सकते हो कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया है। स्टिल 20% थोड़ा सा डाउटफुल आप रह सकते हो, क्योंकि अगला राउंड जनरली कंपनीज में और फाइनल राउंड अगली जनरली कंपनीज में होता है HR इंटरव्यू।
एचआर इंटरव्यूज के बारे में अगर मैं आपको एक लाइन में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो यार सिर्फ ये होता है कि वो आपको जानना चाहते हैं एज अ पर्सन आप कैसे हो। अब इन चीज़ों को जानने के लिए वो आपसे हो सकता है आपके क्वेश्चंस पूछे कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, इंट्रोड्यूस करो, स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेस बताओ। बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। साथ एचआर इंटरव्यूज में आपका एटीट्यूड भी जज होता है। मतलब बेसिकली कंपनी ये देखना चाहती है कि आप एज अ इंडिविजुअल कैसे हो, आपका लाइफ को लेके क्या आउटलुक है, आप चीज़ें करते कैसे हो। क्योंकि हो सकता है एक पर्टिकुलर कंपनी का कुछ माहौल हो, कुछ एटमॉस्फेयर हो, वो ये देखना चाहते हैं कि आपका जो भी एटीट्यूड है, आप जो भी एज अ पर्सन हो, ये कंपनी आपके लिए अच्छी रहेगी या आप उस कंपनी के लिए अच्छे रहोगे। ऐसा ना हो कि आप उस कंपनी में चले गए उसके बाद आप में, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप में कुछ बुराई है, हो सकता है वो कंपनी का माहौल ऐसा हो जिसमें आपको आपका मन ना लगे या वो कंपनी का आपके साथ काम करने का मन ना लगे। तो ये जो चीज़ है कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए बेसिकली ये एचआर इंटरव्यूज होता है एज पर मी। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, आपको एचआर इंटरव्यूज से कुछ और समझ में आता है और आपको लगता है कि अच्छा है, वर्थ शेयरिंग है, तो यार कमेंट सेक्शन में बता दो। मेरे को भी थोड़ी अवेयरनेस हो जाएगी, बाकियों को भी थोड़ी अवेयरनेस हो जाएगी। बस फिर और क्या, एचआर इंटरव्यू में सिलेक्शन होते ही आपके पास कुछ दिनों में ऑफर लेटर आ जाता है जिसमें ज्वाइनिंग की डेट होती है। साथ ही साथ दूसरे तरफ मोहल्ले में मिठाइयां बंटना चालू हो जाती है, रिलेटिव्स के फोन आने लग जाते हैं कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए और आपके दिमाग में फिर घंटियां बजने लगती है, मन में लड्डू फूटने लगते हैं और साथ ही साथ आपके दिमाग में आता है कि यार जिंदगी में चलो कुछ तो कुछ मैंने उखाड़ ही लिया है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि यार जितना हो सके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की तरफ फोकस अपना ज्यादा रखो। मास रिक्रूटर ऐसा नहीं वो बोलूंगा कि बहुत बुरी होती है, कुछ सीखने को आपको नहीं मिलता और एकदम बर्बाद है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है, तो आप मास रिक्रूटर से भी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। सीखने को वहां भी बहुत मिलता है, सैलरी में थोड़ा फर्क हो जाता है, बट देन ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर आप किसी कंपनी में प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं जा पा रहे हो तो मास रिक्रूटर में आपका हो रहा है तो यार मैंने कुछ नहीं करा जिंदगी में। ऐसे सोच के बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन किसी चीज का नहीं लेना है हमको। जब भी आपकी प्लेसमेंट चालू होती है कॉलेज में, साथ ही साथ आप ऑफ कैंपस भी ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो। पर्टिकुलरली अगर आप में कोई स्किल है, मतलब टेक्नोलॉजिकल स्किल है, अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो, ऐप डेवलपमेंट करते हो, फ्रीलांसिंग अपने पहले कोई कर रखी है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो स्टार्टअप्स की तरफ आप फोकस कर सकते हो। स्टार्टअप्स में कंपैरेटिवली बहुत ही ईजिली आपको इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स भी बहुत आराम से मिल जाती है। तो ऑन कैंपस आप ट्राई करते रह सकते हो, साथ साथ ऑफ कैंपस से आप ऑफर लेके अपने आप को एक तरफ से सिक्योर कर सकते हो। बहुत बार ये होता है कि ऑन कैंपस आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो बट सेम लेवल का पैकेज किसी अच्छे स्टार्टअप या अच्छी कंपनी में ऑफ कैंपस आपको बहुत आराम से मिल जाता है। तो आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि यार ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे मेरे, तो मैं एकदम स्ट्रेस लेके बैठ जाऊं या मेरी जिंदगी खत्म हो गई या मेरे पूरे कॉलेज की फीस बर्बाद हो गई, पैसे बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपने आप पे वर्क करना है, आपको सारे दरवाजे ठकठकाने हैं, आपको फ्रीलांसिंग भी ट्राई करनी है, आपको जनरल जो छोटी मोटी इंटर्नशिप होती है वो भी ट्राई करना है, आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, आपको थोड़ी बहुत अपने स्किल्स भी डेवलप करनी है और साथ ही साथ ऑन कैंपस के साथ साथ आपको ऑफ कैंपस भी ट्राई करना है। अगर कुछ हो सके तो आप साइड हसल के लिए छोटा मोटा बिजनेस, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, हर जगह हाथ मारो यार। 4 साल का टाइम है, हमको हर चीज में हाथ मारना है। किसी को नहीं पता होता कि कब कौन सी चीज क्लिक कर जाए। सीजीपीए की बात करके चलो तो यार सीजीपीए बस आप इतना मेंटेन कर लो कि आप प्लेसमेंट में बैठ सको, और अगर पुश कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये मत करो कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि आप 10 सीजीपीए ला रहे हो और अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे। अपने आप पे वर्क करना और सीजीपीए मेंटेन करना दोनों साइड बाय साइड चलना चाहिए। सीजीपीए अगर आप 7.5 तक भी लेके जा रहे हो और अपने आप पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो तो भी ठीक है। ऐसा ना हो 10 सीजीपीए आ जाए, वर्क है ही नहीं। तो ये जो रेशियो है इसको आपको मेंटेन करके चलना है और बाकी तो आई होप सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। अगर आपके दिमाग में कोई और सजेशन है जिसके बारे में मैं बात करूं या वीडियो बनाऊं तो फील फ्री टू पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, कुछ क्वेरी है जो पूछनी है तो यार इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम हैंडल अपना दे दिया है। दिस इज आशिक कपूर साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।